दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल वीडियो में। आरआरबी आइसोलेटेड कैटेगरी एग्ज़ाम की पहला दिन था कल 15 तारीख। उसका मैं आज आपको क्वेश्चन एंड आंसर जो मेरे 3 छात्रों ने एग्ज़ाम दिए उनके याददाश्त के आधार पर जितने भी क्वेश्चन आंसर मुझे मिल पाए हैं, इसमें हम लेने वाले हैं मैथ्स, जीके, जीएस और रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम कौन हैं, हम हैं एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। तो हमें इन्हीं चीज़ों की यहाँ से आवश्यकता पड़ेगी। कैसा पेपर आ रहा है डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लाइव स्ट्रीम में करता नहीं हूँ बच्चों, सीधे सीधे सवाल बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो 6 क्वेश्चंस मैंने उतार दिए हैं बच्चों, आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे छात्रों के हिसाब से आया था वो है ट्राई के अध्यक्ष का नाम पूछा है। ट्राई मतलब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फ़ोन वगैरह ये टीवी चैनल्स वगैरह का ट्राई है ना, तो उसके हैं के वाघेला, ये हैं इनके अध्यक्ष। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि हमें हमारे भारत की इसरो हो गई और डीआरडीओ हो गए, तो इन सब के अध्यक्षों के नाम भी हमें पता होने चाहिए। आरबीआई गवर्नर हो गए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की राशि। ये पहले बच्चों 7 लाख रुपए थी, ठीक है। अब ये कितनी हो गई है, नहीं पहले ये 5 लाख रुपए थी, अब ये हो गई है 15 लाख, बढ़ के हो गई है। इसलिए ये समझ लो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, एक और होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो भी 15 लाख का है, हो गया है अब। और एक होता है खेल रत्न, जो भारत में खेल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो हो गया 25 लाख का। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये इसका आंसर में आया था 1920, ठीक है। और ये मैंने आगे लिख दिया है कि ये खत्म हुआ था 5/2/1922 को, इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? पहले NH7 था सबसे लंबा, ये था वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अब इसी को वाराणसी से और भी पीछे तक बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो अब इसको हो गया है एक्सटेंशन, उसका नाम है NH44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिएगा मेरे साथ, तो आपको एक पता चल जाएगा किस हिसाब के पेपर आ रहे हैं। 110% मैं कह रहा हूँ, इससे थोड़ा सा हार्ड ही आएगा आपका, ठीक है। तो आपकी तैयारी कैसी है ये आपको पता चलता रहेगा। 5वां क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है नंबर वाली वीडियो में। 10 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है, तो 10 और इसके साथ इसके अगले वाली संख्या का क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे, और इसमें बटे कितने की कर देंगे आप, आपको पता होगा। बताइए, आप लोग सोच सकते हैं कि नहीं? इस सवाल को नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जिन्होंने सोच लिया वो अच्छी बात है। इसकी भाग करते हैं हम 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110/2, तो आपका ये बन जाएगा 55, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका कितना आता है, 55 आता है, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लाइक करते चलिए साथ में हमारी मेहनत को संवारते हुए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन उसने टूटा फूटा बताया था, तो उसी को मैंने जोड़ा है कि 6 बर्नर 6 घंटे 8 दिनों तक चले और उनका खर्च आया 450 रुपये। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने बर्नर 5 घंटे और 10 दिन चले और खर्च 625 आ रहा है, तो बर्नर कितने चले? इसमें सिंपल होता है, 6 × 6 × 8 बटे रुपए को कर देते हैं, बराबर यहाँ x मान लीजिए, x × 5 × 10 और बटे में आपका 625 आ जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे बच्चों, ठीक है, अभी हमारे पास समय कम है, हमें और भी क्वेश्चंस लेने हैं इस वीडियो में, तो यहाँ पर जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको सिंपली कट करके आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका आएगा 8 बर्नर, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। 6 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ बिना देर किए। तो बच्चों अगले 8, 7, 8, 9, 10, 11वें सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको 7वां सवाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बने रहिए और इन सवालों को समझिए, कितना आप कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं, उतने ही चीज़ों पे अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। 100% सक्सेस के लिए सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, एक टीवी 6% लाभ पर बेचा तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिले,
तो सीपी बताइए। इसकी ट्रिक मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले 5-6 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताई थी लाभ हानि की ट्रिक में। उस वीडियो को पूरी ट्रिक के लिए देखिए, या सवाल बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो लाभ और हानि के बीच में अगर कुछ डिफरेंस दे रखा होता है तो लाभ और हानि को प्लस करते हैं 12, और जो भी रुपए दे रखे हैं उसको ऊपर लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप जब हल करोगे तो आपका उत्तर निकल के आएगा रुपए 7250, और यही आपका सही आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर जिसको आएगा उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आएगा उसके लिए मुश्किल है। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट यानी पिछले महीने का ये करंट अफेयर है, पिछले महीने ही बना है। इंडिया इन्फोलाइन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो भैया इसको बनाया गया है रोहित शर्मा को। ठीक है, रोहित शर्मा को बनाया गया है। ये बिल्कुल पिछले महीने तक की करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। यहाँ पर पूछा अगला सवाल, अमेंडमेंट मतलब संशोधन 103 किससे संबंधित है? तो ये 10% जो है EWS रिजर्वेशन के से संबंधित है। ठीक है, EWS की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं, जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों को ये चीज़ पता है। ठीक है, तो अमेंडमेंट 103, अमेंडमेंट 32, अमेंडमेंट आर्टिकल 32, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, मेन है ये। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है? ये हल्का क्वेश्चन था, तो ये आप सबको पता है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो बच्चों ये 3 लोगों को प्राप्त हुआ। 3 लोग कौन हैं? ये आप याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी जो कि अभी जिनका देहांत हुआ है, भूपेन हजारिका ये बंगाली सिंगर थे। ठीक है, और एक और है नानाजी देशमुख, इन तीनों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, नानाजी देशमुख, तो ये चीज़ आई थी। ठीक है, तो बिना देर करे हुए हम अगले सवालों पर चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, और ये भी समझ में आ रहा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। तो इसमें मेरे साथ बने रहिएगा। इस सीरीज़ के पार्ट 1 है ये, फिर मैं 16 तारीख के भी पेपर लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं उन लोगों के पास से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, तो मुझे एक दिन बाद ही अपलोड कर पाता हूँ। ठीक है, लाइव मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन 100% जेन्युइन मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगले सवाल, बहुत ही धमाकेदार और अच्छे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जिन्होंने पढ़ाई करी है उनको ये क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर यानी हमारा जो इलेक्शन यानी कि मतदाता का जो वो है EC इलेक्शन कमीशन, उसके पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये थे हमारे सुकुमार सेन। कौन थे बेटा? सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन कब स्थापित हुआ था बेटा? 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950। 51वां दादा साहब पुरस्कार कब मिला, किसको मिला था? अभी जो था वो 68वां था 68, और अभी जो 2020 में मिला है वो मिला है सुपर 30 मूवी के लिए ऋतिक रोशन को। ये मिला था मृणाल सेन को। ये बंगाली सिनेमा के एक्टर या फिर जो भी हों, तो ये बंगाली सिनेमा के थे, मृणाल सेन। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? देखिए हिस्ट्री में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आए थे, बता रहे हैं, एक उनसे याद नहीं है, एक ये है। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ये थे देखना पड़ेगा मुझे भी, ये थे हरिसेन। ये थे हरिसेन। ठीक है, अब ये हरिसेन आया। अब आर्टिकल 32 पूछा था, आर्टिकल 324 पूछा था। बहुत ही अच्छे आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 32 सबको याद होना चाहिए। ये है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि हमारी संविधान के उपचार के से संबंधित है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार, जो भी हमारे संविधान में कुछ परेशानियां आती हैं उसके उपचार के लिए। ठीक है, 324 आर्टिकल किसके लिए है? 324 आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है, इसमें निर्वाचन आयोग संबंधित चीज़ें लिखी हुई हैं, निर्वाचन आयोग से संबंधित है ये। ठीक है,
अब आपको ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। इसमें पूछा था 28 फरवरी 1987 को कौन सा दिन था। इसका आंसर आप मुझे देंगे, कोई ऑप्शन नहीं, आप सीधा आंसर लिख के दीजिए, वरना आप लोग तुक्के लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों सीरीज़ आपको अच्छी लगनी शुरू हो गई होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे शेयर करें दूसरे बच्चों तक। ठीक है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया ये पूछा गया है, तो इसकी बहुत एक्यूरेट जानकारी नहीं है, लेकिन जो उसमें ऑप्शंस दे रखे थे उसमें बच्चे ने लगाया था, और वही ऑप्शन जो उसने लगाया था वही मैंने नेट पे सर्च करा तो वो सही है। तो ये है कल्याणी डैम, कल्याणी बांध। ठीक है, ये सबसे पुराना बांध है भारत का, बहुत छोटा बांध था, बहुत ही अच्छा पुराना है, सबसे पुराना। संघ शासित प्रदेशों की संख्या बच्चों पहले 9 थी, अब कितनी हो गई है? 8। ये तो आप सबको ही पता होगा कि दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक ही कर दिया गया है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा में किस मतलब केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है बेटा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। स्वराज पार्टी एक पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, तो इसका गठन कब किया गया था ये पूछा गया था। इसका गठन बिल्कुल असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था 1923 में। 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था, तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। फिर हमारा आया उबेर कप किस खेल से संबंधित है बेटा? तो ये खेल होता है बैडमिंटन से संबंधित होता है। ठीक है, और ये ये महिलाओं का चैंपियनशिप होती है। थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों का होता है, थॉमस कप पुरुषों का और उबेर कप महिलाओं का, दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, सबसे लंबा पुल अभी नया पुल बना है ढोला सादिया पुल, ढोला सादिया नदी पे है, ढोला सादिया। ठीक है, तो ये ढोला जो है ये हिमाचल प्रदेश की है, और सादिया जो है ये मैं भूल रहा हूँ, ये भी कहीं की है, मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, ये असम की है, ये आंध्र प्रदेश की है। ढोला सादिया आंध्र प्रदेश की है और ये असम में है। ठीक है, तो इसको मिलाती है ये ढोला सादिया पुल है। भूपेन हजारिका के नाम से भी इसको जाना जाता है, भूपेन हजारिका पुल, लेकिन यही दे रखा था ऑप्शन में और यही सही आंसर है। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, समय ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिल रही होगी। लाइक का बटन दबाइए जिससे मुझे पता चले कि मेरी सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। जय हिंद एंड कीप योर प्रिपरेशन अप। थैंक यू।